देखिए सुजीत भाई, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देखिए, जब भी आप AWS क्लाउड पर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस को आप तीन टाइप के आईपी असाइन करते हो। आप तो खैर नहीं करते हो। कोई भी इंस्टेंस जो होती है उससे Amazon तीन टाइप के आईपी असाइन करता है। पहला होता है प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी। किसी भी इंस्टेंस को ये तीन टाइप के आईपी असाइन किए जाते हैं Amazon के द्वारा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है या फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस है, बाय डिफॉल्ट Amazon उस इंस्टेंस को प्राइवेट आईपी असाइन करता है और पब्लिक आईपी असाइन करता है। अब देखिए, प्राइवेट आईपी जो होता है, किसी भी वीपीसी के अंदर, किसी भी वीपीसी में जितने भी इंस्टेंस आप क्रिएट करते हो, एक वीपीसी के अंदर जितने भी आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे, उन सभी इंस्टेंसेस को एक वीपीसी के अंदर कम्युनिकेट कराने का काम करता है प्राइवेट आईपी। हमेशा ध्यान रखना, एक वीपीसी के अंदर, एक वीपीसी में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एक वीपीसी के अंदर जितने भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, इन सभी इंस्टेंसेस को एक वीपीसी के अंदर कम्युनिकेट कराने का काम करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो Amazon के द्वारा आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, एक सेकंड जरा, ये जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं ये आपको तीन रेंज में मिल सकते हैं। एक तो 10 के नेटवर्क का मिल सकता है, के नेटवर्क का मिल सकता है 172.16.0.0 टू 172.31.255.255 की रेंज का मिल सकता है, या फिर 192.168.0.0 टू 192.168.255.255 इस रेंज का मिल सकता है। यही तीन रेंज होती है जो कि आईना ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट नेटवर्क के लिए रिजर्व की हुई है। कविता, आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे। यस सर। इन्हीं तीन रेंज में से Amazon आपकी इंस्टेंस को प्राइवेट आईपी असाइन करता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट आता है पब्लिक आईपी एड्रेस। देखिए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के इन तीन नेटवर्क को छोड़कर, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के इन तीन नेटवर्क को छोड़कर बाकी जितने भी नेटवर्क बचते हैं वो कहलाते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। और आपकी इंस्टेंस को उनमें से कोई भी आईपी एड्रेस, उनमें से किसी भी नेटवर्क का पब्लिक आईपी एड्रेस Amazon आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड करता है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से, वर्ल्ड की किसी भी लोकेशन से आप अपनी इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट की हेल्प से, तो आपके पास में उस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी होना चाहिए। तभी आप उस पब्लिक आईपी एड्रेस के द्वारा अपनी इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हो। विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस आप कभी भी अपनी इंस्टेंस को ओवर द इंटरनेट
हिट नहीं कर सकते हो या इंटरनेट के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, ये दो टाइप के एड्रेस बाय डिफॉल्ट अमेज़न के द्वारा आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड किए जाते हैं। कभी भी जब भी आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट इलास्टिक आईपी एड्रेस कभी भी आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं ये इलास्टिक आईपी एड्रेस होता क्या है। देखिए, इलास्टिक आईपी एड्रेस भी एक पब्लिक एड्रेस ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। इलास्टिक आईपी एड्रेस भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस ही होता है। इलास्टिक आईपी एड्रेस भी एक पब्लिक एड्रेस ही होता है, लेकिन अमेज़न कभी भी बाय डिफॉल्ट आपकी इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी असाइन नहीं करता है। किसी भी इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी एड्रेस जो असाइन किया जाता है ना, उस अकाउंट के रूट यूजर के द्वारा आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड किया जाता है। भाई प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है वो अमेज़न आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड करता है जब आप अपनी इंस्टेंस को क्रिएट करते हो। लेकिन इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है वो आपके अकाउंट के रूट यूजर के द्वारा, रूट अकाउंट के द्वारा आपकी इंस्टेंस को मैन्युअली असाइन किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और दूसरी चीज, अब देखो एक और डिफरेंस आपको बताता हूं इन तीनों में। जब भी आप अपनी इंस्टेंस को, ध्यान से सुनना, जब भी आप अपनी इंस्टेंस को शट डाउन करते हो या रीबूट करते हो, जब भी आप अपनी इंस्टेंस को शट डाउन करते हो या फिर रीबूट करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी इंस्टेंस का पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि अमेज़न के द्वारा आपकी इंस्टेंस को प्रोवाइड किया जाता है, शटडाउन की कंडीशन में या रीबूट की कंडीशन में कभी भी आपकी इंस्टेंस इस प्राइवेट आईपी को रिलीज नहीं करेगा। कान खोल के सुन लेना, अगर आप अपनी इंस्टेंस को शटडाउन कर रहे हो यानी कि स्टॉप कर रहे हो या फिर रिबूट कर रहे हो, कभी भी आपकी इंस्टेंस अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस को रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी इंस्टेंस को शटडाउन कर रहे हो या रिबूट कर रहे हो तो ये इंस्टेंस अपने इस पब्लिक आईपी एड्रेस को रिलीज कर देगा और रिलीज होते ही वो पब्लिक आईपी एड्रेस वापस अमेज़न के पास पहुंच जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप अपनी इंस्टेंस को रीबूट करते हो या शटडाउन करते हो, रीबूट और शटडाउन की कंडीशन में इलास्टिक आईपी एड्रेस जो कि एक पब्लिक आईपी एड्रेस ही होता है, जो कि किसी भी अकाउंट के रूट यूजर के द्वारा, किसी भी AWS अकाउंट के रूट यूजर के द्वारा आपकी इंस्टेंस को मैन्युअली असाइन किया जाता है। जब आप अपनी इंस्टेंस को रीबूट करते हो या शटडाउन करते हो तो ये जो इंस्टेंस है ना, इस इलास्टिक आईपी को कभी भी आपकी इंस्टेंस से रिलीज नहीं करेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। रीबूट और शटडाउन की कंडीशन में केवल पब्लिक आईपी ही इंस्टेंस से रिलीज होता है, प्राइवेट आईपी और इलास्टिक आईपी कभी भी रिलीज नहीं होगा। कान खोल के सुन लेना। लेकिन जब आप अपनी इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हो,
जब आप अपनी इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हो, टर्मिनेट के साथ साथ ही आपकी इंस्टेंस से प्राइवेट आईपी भी रिलीज कर दिया जाता है और पब्लिक आईपी भी रिलीज कर दिया जाता है, और वो वापस अमेज़न के पूल में अवेलेबल हो जाते हैं ताकि किसी अनदर इंस्टेंस को वो प्राइवेट और पब्लिक आईपी अवेलेबल कराए जा सके या असाइन कराए जा सके। लेकिन इलास्टिक आईपी एड्रेस आपकी इंस्टेंस से रिलीज तो कर दिया जाता है, लेकिन रहता वो आपके अकाउंट में ही है। ये चीज ध्यान रखना। जब आप किसी भी इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हो, प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी रिलीज कर दिए जाएंगे और वो वापस अमेज़न के पूल में पहुंच जाएंगे ताकि अमेज़न उन प्राइवेट और पब्लिक को किसी अनदर इंस्टेंस को असाइन कर सके। लेकिन जब आप किसी भी इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हो तो इलास्टिक आईपी एड्रेस को वो इंस्टेंस रिलीज कर देती है, लेकिन रहता वो आपके अकाउंट में ही है। जिस तरह मैन्युअली आप इन इलास्टिक आईपी को असाइन करते हो या अटैच करते हो किसी भी इंस्टेंस के साथ में, इसी तरह इंस्टेंस को टर्मिनेट करने के बाद ये इलास्टिक आईपी इस इंस्टेंस से रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन रहेगा आपके अकाउंट में ही। आपको आप अपने अकाउंट से भी उसे मैन्युअली ही रिलीज करना पड़ेगा। जब आप अपने अकाउंट से उस इलास्टिक आईपी को मैन्युअली रिलीज करेंगे तब वो अमेज़न के पूल में पहुंचेगा या अमेज़न के पास पहुंचेगा। समझ गए? यस। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूँ। अगर मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, इलास्टिक इधर गया यार, इलास्टिक आईपी एड्रेस प्राइवेट पब्लिक इलास्टिक। ये देखिए पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड इलास्टिक आईपी एड्रेस। Public IP address assigned by the DHCP server to any instance. इसी तरह private IP address also assigned by the DHCP server to instance, but elastic IP address assigned by the manually to instance, but it is also a public IP address. ये आप यहां पर देख सकते हो। When you shut down or restart your instance, public IP can be changed. ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। यानी कि जब आप अपनी इंस्टेंस को रीस्टार्ट करते हो और शट डाउन कर देते हो, मान लीजिए आपने अपनी इंस्टेंस को शट डाउन कर दिया, तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो आपकी इंस्टेंस के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा और वो रिलीज होने के बाद में अमेज़न के पूल में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी इंस्टेंस को 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद दोबारा से पावर ऑन करोगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि जो पहले पब्लिक आईपी आपकी इंस्टेंस को असाइन किया गया था वही मिले, चेंज भी हो सकता है भाई। जरूरी नहीं है जो पब्लिक आईपी आपके इंस्टेंस के द्वारा रिलीज किया गया था वो अमेज़न के पूल में अभी भी अवेलेबल रहे, क्योंकि आपने 2 घंटे बाद जब अपनी इंस्टेंस को दोबारा से पावर ऑन किया, हो सकता है कि अमेज़न ने उस पब्लिक आईपी को किसी अनदर इंस्टेंस को असाइन कर दिया हो, वो आपके लिए थोड़ी ना उसको रखेगा। इसी तरह प्राइवेट आईपी भी और पब्लिक आईपी भी, यहाँ सब कुछ आप यहाँ पर वही सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, वही आप देख सकते हैं। प्राइवेट आईपी भी 3 रेंज के ही अब मिलेंगे आपको, 10, 172, 160, 192।
ये सब वही है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर ये सब कुछ अवेलेबल हो गए हैं, वो आप आराम से रीड आउट कर सकते हो। अब जरा इसी को ही हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी इंस्टेंस के पास। मेरे पास यहाँ पर देखिए सर्वर 2012 की इंस्टेंस अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल टैब के अंदर आकर दिखाऊं इस इंस्टेंस के में, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि Amazon ने इस इंस्टेंस को पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया, प्राइवेट आईपी एड्रेस भी असाइन किया, लेकिन इस इंस्टेंस को Amazon कभी भी इलास्टिक आईपी असाइन नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूं कि इस इंस्टेंस को एक बार शट डाउन कर देता हूं। अभी क्या आईपी है? 214। यार मैं कॉपी कर लेता हूं इनको। Not 100. पब्लिक आईपी ये है, प्राइवेट आईपी को भी कॉपी कर लेते हैं ताकि याद रहे। अब मैं अपनी इस इंस्टेंस को एक बार शट डाउन कर लेता हूं या पावर ऑफ कर लेते हैं। So what is the purpose of elastic IP? जब आप अपनी इंस्टेंस को ऑलवेज सेम पब्लिक आईपी असाइन करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जब तक भी ये इंस्टेंस मेरे अकाउंट में अवेलेबल रहे तब तक Amazon इस इंस्टेंस को ऑलवेज ये पब्लिक आईपी ही असाइन करे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था वेब होस्टिंग का। अब यहाँ पर देखिए कविता, मशीन पावर ऑफ हो चुकी है। अब देखो प्राइवेट आईपी इसने रिलीज नहीं किया। जो मैंने आपको बताया था प्राइवेट आईपी कभी भी ये रिलीज नहीं करेगा, लेकिन इसने पब्लिक आईपी रिलीज कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको पावर ऑन करूंगा और चेक करूंगा क्या वही सेम पब्लिक आईपी दोबारा से Amazon इस इंस्टेंस को प्रोवाइड करता है। स्टेट में जाकर इस इंस्टेंस को ऑन करो। अब हो सकता है वही आईपी असाइन कर दे, हो सकता है चेंज कर दे, क्योंकि मैंने तो करीब 15-20 सेकंड के बाद ही इसको पावर ऑन कर दिया है। देखते हैं फिर भी। अब ये किया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और वहां पर जाकर दोबारा से चेक करता हूं। लग दिया है। समझ गए ना? यस यस। लेकिन क्या प्राइवेट आईपी भी चेंज हुआ है? नहीं, क्योंकि रिलीज नहीं हुआ वो। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना? यस भाई क्योंकि देखिए काफी काफी सर्विसेज ऐसी होती है। मान लीजिए हमने ये जो इंस्टेंस क्रिएट की हुई है कविता, इस पर हम लोग कुछ ऐसी सर्विसेज यूज कर रहे हैं जो आईपी से बाइंड की हुई है। जैसे कि वेबसाइट होस्ट की, कोई भी वेबसाइट होस्ट की हुई है मैंने इस इंस्टेंस पर। अब क्योंकि वेबसाइट तो आईपी के साथ में वो होगी ना बाइंड। करेक्ट। तो उस कंडीशन में अगर इस तरह आपका पब्लिक आईपी चेंज होता है तो यार आप जो हमारा नेटवर्क एडमिन है, जो सर्वर का बंदा है, वो तो
इस जो भी पब्लिक आईपी असाइन होगा उसे बार बार डीएनएस सर्वर में उसको होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ जाएगा। यार वो तो पागल हो जाएगा बंदा, कितने कितने होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरी जो ये इंस्टेंस है इसे ऑलवेज सेम आईपी असाइन किया जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे कि आपने अगर डीएचसीपी सर्वर किया हुआ है, सुजीत भाई, अगर आपने डीएचसीपी सर्वर किया हुआ है तो उसमें हम लोग रिजर्वेशन करते हैं कि भाई ये डीएचसीपी सर्वर इस पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन को ऑलवेज सेम आईपी एड्रेस असाइन करे। तो सेम इसी तरह हम लोग इंस्टेंस के साथ में आईपी, पब्लिक आईपी रिजर्व कर देते हैं कि भाई जब तक ये इंस्टेंस मेरे अकाउंट में अवेलेबल है इसे ऑलवेज सेम पब्लिक आईपी असाइन। और अभी अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं सुजीत भाई, इस इंस्टेंस को अभी कोई भी इलास्टिक आईपी असाइन नहीं है। अब अगर आप किसी भी इंस्टेंस को इलास्टिक आईपी असाइन करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे आइएगा और देखना यार कहीं पे इलास्टिक आईपी एड्रेस का वो है क्या। हाँ, किधर नेटवर्क है एंड यार? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ग्रुप के जस्ट नीचे मिलता है आपको इलास्टिक आईपी, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। देखो बाइट, और इसका बिलिंग होता है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि जब भी आप इसको यूज करेंगे ना, Amazon ऑन द स्पॉट आपकी बिलिंग स्टार्ट कर देगा। जब तक आप, अच्छा, इसको वो 750 का नहीं है क्या नहीं एप्लीकेबल? नहीं इसमें 750 नहीं है। ओके ओके ओके। अब देखो इसमें क्या होगा कि वो, चलो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी मैं इसको वो करते हैं। अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा। आईपी वर्जन 4 के पूल से ही मैं लेना चाहता हूं एक पब्लिक आईपी एड्रेस। देखो होता पब्लिक आईपी एड्रेस ही है ये। अब क्रिएट एक्सेलरेटर, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्रिएट एक्सेलरेटर पे क्लिक करो। नहीं यार, एक्सेलेटर पे तो कुछ नहीं करना होता है, ये हमेशा जाना ऊपर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेक मार्क रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। और आप सिंपल अलोकेट पे क्लिक करना और यहां पर देखिएगा आपके अकाउंट में एक पब्लिक आईपी अवेलेबल हो जाएगा। हो गया है क्या? ये पब्लिक आईपी असाइन हुआ है। अब क्या हुआ, Amazon ने अपने आईपी वर्जन 4 के पब्लिक आईपी एड्रेस पूल से आपके अकाउंट को एक पब्लिक आईपी असाइन कर दिया, जिसे हम लोग इलास्टिक आईपी बोलते हैं। अब देखो, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, एक इलास्टिक आईपी एड्रेस आप केवल एक इंस्टेंस के साथ में एसोसिएट कर सकते हो। ओके। हमेशा ध्यान रखना, आपको 2 सर्वर के लिए इलास्टिक आईपी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक इलास्टिक आईपी आप लाइनेक्स की कोई भी इंस्टेंस को भी कर रहे हो, विंडोज की भी कर रहे हो, नहीं, उसके लिए आपको दूसरा इलास्टिक आईपी असाइन कराना पड़ेगा Amazon पूल से आपको। अब इस पब्लिक आईपी एड्रेस को सिलेक्ट कीजिएगा। अब इस पब्लिक आईपी को आप किस इंस्टेंस के साथ में एसोसिएट करना चाहते हो, पब्लिक आईपी सिलेक्ट कीजिएगा, एक्शन पे जाइएगा और यहां पर एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, किसे असाइन करना चाहते हो, इंस्टेंस को। इंस्टेंस सिलेक्ट करो इधर से, यही है क्या? इंस्टेंस सिलेक्ट किया, चाहे तो आप प्राइवेट एड्रेस भी डिसाइड कर सकते हो, ये वही है जो अभी उसे असाइन हुआ है।
इसको रहने दीजिए, केवल मैं यही रखता हूं और एसोसिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप भाई यहां पर देख सकते हैं, रिफ्रेश कीजिएगा और चलते हैं वापस इंस्टेंसेस पे। क्या इलास्टिक आईपी असाइन हुआ इसको? एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, ये देखिए। सुजीत भाई हो गया इसको इलास्टिक आईपी, वही हुआ है। यस। और जो दोबारा से इसे असाइन किया था ना, वो रिलीज कर दिया गया, ये वाला। ओके, मतलब पब्लिक आईपी सेम रहे, मतलब चेंज हो जाएगा लाइक योर इलास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रिप्लेस होकर अब इलास्टिक वाला आ जाएगा ना? हाँ जी, हाँ जी। अब मैं क्या करता हूं, इस इंस्टेंस को अब मैं स्टॉप कर देता हूं, यानी कि शट डाउन करता हूं, और चेक करते हैं क्या ये रिलीज किया जाएगा इलास्टिक आईपी। नहीं, नहीं, होगा। बट मैन्युअली उसको ये करना पड़ता है ना, निकालना पड़ता है। हो गया स्टॉप ये। रिफ्रेश कीजिएगा। रिलीज तो हो जाएगा बट हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। रिलीज कब होगा? इस इंस्टेंस से रिलीज कब होगा? जब ओके, इस जब इंस्टेंस को टर्मिनेट हम लोग करेंगे। टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट, बिल्कुल ओके। टर्मिनेट बिल्कुल करने के बिल्कुल। बाद। आ रहे हो धीरे धीरे लाइन पे आप लोग, देख रहे हो? आपने स्टॉप कर दिया लेकिन रिलीज सर नहीं आज किया गया। आज तो हो गया लिनक्स का। अच्छा, हो गया। हाँ, चल एकदम चल फास्ट हो गया। चलिए, मुबारक हो। अब मैं दोबारा से इस इंस्टेंस को स्टार्ट कर लेता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि यार लाइनेक्स में नहीं होगा, बस थोड़ा सा है कि कमांड को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और जितने भी इससे रिलेटेड है, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, वो कमांड आपकी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो ही जाएगी, आप उसे आराम से रन करके देख सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि भाई इस कमांड का मीनिंग क्या था, ये किस पर्पज के लिए कमांड यूज की गई थी, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको कोई इश्यू नहीं है। रनिंग। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, अभी भी देखो ये सेम आईपी है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस। इलास्टिक आईपी। अब मैं क्या करता हूं, इस इंस्टेंस को मैं टर्मिनेट कर देता हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका वेट करूंगा। मैं टर्मिनेट कर रहा हूं आपकी इंस्टेंस को। अच्छा विशेष एक बात बताइए, हम्म जैसे ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम्म। इसके बाद जो बिलिंग जनरेट होगा, आप बोल रहे हो कि उससे पहले तो हमारा कोर्स ही खत्म हो जाए, बट हमारा अकाउंट तो रहेगा ही ना? तो बिल्कुल। एडब्ल्यूएस, हाँ, तो हाँ जी, एडब्ल्यूएस बिलिंग तो काटेगा ही ना अपने।
नहीं नहीं, अकाउंट का कोई वो बिल नहीं बनाएगा। अगर आप उसके रिसोर्सेज यूज करते हो ना, तब हाँ। वो बिल बनाएगा, वरना जीरो रहेगा। नहीं, जैसे अभी हमने 1-1.5 महीना जो भी हम इसकी रिसोर्सेज यूज करेंगे, तो बट भले ही हमारा हाँ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारा अकाउंट रहेगा तो उसके अंदर तो वो उस चीज का वो बिलिंग ऐड करेगा ही ना, यानी बिलिंग तो करेगा ही वो। देखिए, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगे हम्म, तब तक वो बिल बनाएगा। हम्म, अब मान लीजिए वही चीज है कि आपने करीब हम लोगों ने 1 महीने तक ये सारी चीजें की, आपका जो भी 10, 15, 20 रुपए का बिल बना वो ओके। बनाएगा। आपने 1 महीना और आगे प्रैक्टिस की, जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, उस 1 महीने का भी बनाएगा। अब मान लीजिए 1 महीने के बाद आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो, ओके। तो उसका बिल नहीं बनाएगा ये। ओके। नहीं, आई गेस उनका डाउट ये है कि कब पैसे कट होंगे ना, ऐसे ही ना। हाँ, उनका बिलिंग क्या डेट है वो तो पता नहीं ना। वो तो डिपेंड करेगा ना, आप कौन सा क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कार्ड का आपका रहता है ना। अरे वो कोई इश्यू नहीं है, 100-200 भी काट लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यार ये बड़ी मुर्गी है कविता, ये हम्म, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, टर्मिनेट होने के बाद में पब्लिक हाँ, आईपी रिलीज और रिलीज हो प्राइवेट गया। आईपी दोनों रिलीज कर दिए गए, यहाँ से भी आप देख सकते हो। हाँ। क्लियर है ना? यस। अब टर्मिनेट हो गई ये इंस्टेंस, वापस डैशबोर्ड पे जाइएगा, की पेयर। प्लास्टिक आईपी शो कर रहा है। हाँ, कर रहा है ना वो शो, हम्म। जो मैंने आपको बोला था कि भाई जब आप अपनी इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हो ना, वो आपकी इंस्टेंस से रिलीज हो जाएगा, लेकिन रहेगा आपके अकाउंट में ही। अकाउंट में। और ये शायद आपने देख भी लिया होगा कि वो अभी आपके अकाउंट में ही अवेलेबल है। इलास्टिक आईपी। बिल्कुल, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा और डिसएसोसिएट। ओके। डिसएसोसिएट कीजिए। रिलीज हो चुका है ये। अब हम्म। डिस एसोसिएट करो, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अरे यार, डिसएसोसिएट हो गया, देखो ये। अच्छा, आप ठीक है, रिलीज अब करेंगे? अब आप इसको रिलीज कीजिएगा। रिलीज, ये अब रिलीज हो गया। आपके अकाउंट में वो पब्लिक आईपी एड्रेस होना नहीं चाहिएगा। सेम वही है, आपके अकाउंट में वो है। अमेजोन को तो पता है ना भाई, मैंने कविता को एक इलास्टिक आईपी असाइन किया हुआ है, चाहे वो उसका यूज करे ना करे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने तो आपको दे दिया, आप उसको यूज करो, उसकी आरती उतारो, उसका कुछ भी करो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपका बिल बनाएगा ही बनाएगा। सुजीत, आप समझा। कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि डैशबोर्ड क्लीन होना चाहिए जब सारा काम हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डैशबोर्ड का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चले यार, देख लेता हूँ कितना बिल आ गया, कितना बिल बनवा दिया तुमने मेरा। हर सेशन के बाद बिल चेक करते हो आप विशेष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो फर्स्ट टाइम मैंने आप ही के साथ चेक किया था ये। ओके। 6 रुपए। वही वही है शायद, उस दिन भी यही था। हो अरे सकता है मतलब, कि अब बने। अरे मतलब AWS आप तो मेहरबान है, बिल ही नहीं ले रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, कोई किसी पे पैसा नहीं छोड़ता है। तो चलिए भाई, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल जो हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा वीपीसी। कल परसों नहीं, कल कल सर, तो अगर हाँ, अगर मैं लाइक मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आ जाती हूँ घर पे बिफोर 5 PM, तो फिर कर सकते हैं, बट अगर नहीं आती हूँ तो फिर नहीं नहीं, करेंगे फिर। कविता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 बजे आओ, 6 बजे आओ, 7 बजे आओ। 7:30 तक अगर आप आ जाते हो तो ग्रुप में हाँ मैसेज ड्रॉप कर देना। हाँ, चलेगा चलेगा, ठीक है, चलेगा सर।
ठीक है, 7:30 तक आते ही आप मैसेज ड्रॉप कर देना, फिर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, चलेगा सर। ठीक है भाई, चलिए, गुड नाइट। ओके ओके, चलो, थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा। गुड नाइट।